आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। और ये वीडियो जो आज मैं अपलोड करने जा रही हूँ ये है 4 नवंबर की, और हम लोग जा रहे थे हैदराबाद। तो हम लोग जा रहे थे हैदराबाद और यहाँ अभी हम लोग चाय के लिए रुके थे, क्योंकि वहाँ डेथ हो गई थी मेरे हस्बैंड के खालू की। तो वहाँ हम पूरी फैमिली जा रहे थे, और समझें ये सबका पहला सफ़र था इतनी दूर का, और अब्बू का ये लास्ट सफ़र था। अब्बू बहुत टाइम बाद हैदराबाद गए थे क्योंकि उनकी बहन वहाँ रहती हैं। तो उस दिन उन्होंने एकदम से कहा कि मुझे लाजमी जाना है। सब मना कर रहे थे क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहती थी अब्बू की। तो लेकिन फिर हम लोग लेके गए वहाँ, उन्हें अपनी बहन से मिलना था। ये पता नहीं था कि 10 दिन बाद अब्बू भी इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। तो बस इंसान पता नहीं होता कि कब क्या हो जाए, हमें भी नहीं पता कब क्या हो जाए, लम्हे का ख़बर नहीं है। लेकिन बस अफसोस रह जाता है कुछ चीज़ों का। और ये अच्छा हो गया कि हम अब्बू को ले गए और वो अपनी बहन से उनकी मुलाकात हो गई, तो ये बहुत अच्छा हुआ। और अब्बू बीमार तो रहते थे लेकिन इतने बीमार नहीं थे। बस उस दिन सुबह 11 बजे हॉस्पिटल गए और शाम में असर मगरिब के दरमियान 13 नवंबर को डेथ हो गई। तो बस अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। सब परेशानी के हाल में थे अभी तक, बस कुछ दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं अपलोड वग़ैरह करूं। कब से मैंने ये वीडियो तो मैंने ऐसे ही बना ली थी सफ़र में, तो कुछ चीज़ें यादगार हो जाती हैं। बाद में पता चलता है कि काम हमने ऐसे किया तो ये होना था। ज़ाहिर है अल्लाह ताला जो करते हैं बेहतर करते हैं। लेकिन बस माँ बाप जब भी जाएँ, माँ बाप किसी के भी हों, उनके बाद एक बिल्कुल सन्नाटा सा हो गया है, वही हो गया है। मेरे वालिदैन तो बहुत पहले इस दुनिया से जा चुके हैं। अल्लाह पाक मेरे अम्मी अब्बू की मग़फ़िरत फ़रमाए। और ये है जी अब्बू की बहन का घर। वहाँ तदफ़ीन के बाद हम लोग वहाँ गए थे, ये घर करीब ही था, तो वहाँ थोड़ी देर बैठे। अच्छा हुआ खाना वगैरह उन्होंने बनाया हुआ था, साथ अब्बू ने अपनी बहन के खाया, हम सब ने अच्छा वक्त गुजारा। और यहाँ जी बच्चे बस वापसी पे हम लोग थे, तो ये रायमा साइकिल पे बैठी हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। अल्लाह पाक बच्चों के नसीब बहुत अच्छे करे। बस ये वापसी पे हम लोग हैं, और रात हमें आते आते 1 बज गया था। वहाँ से आने के 2 दिन बाद ही यानी कि ये हफ्ते का दिन था, और इतवार का दिन गुज़रा है। तो मंडे को अब्बू आ गए थे हमारे पास और यही कह रहे थे कि बाहर खाना खाना चलते हैं। हम मना कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उस दिन वो बिल्कुल भी नहीं माने, कि बस कह रहे हैं तैयार हो जाओ, बच्चों को कह रहे हैं तैयार हो जाओ, हमने चलना है चलना है। और काफ़ी टाइम से कह रहे थे, 1-2 महीने से वो कह रहे थे कि बाहर चलते हैं बाहर चलते हैं। तो अब्बू का यही था, हर वीक कभी एक फ़ैमिली के साथ, एक बेटे के साथ, कभी दूसरी फ़ैमिली के साथ बाहर खाने का आजकल उन्हें बहुत था कि थोड़ा आउटिंग पे जाएं। और बस उस दिन वो लेकर ही गए और मैं भी मान गई। मेरा बहुत कम निकलना होता है। तो ये हम गए थे कराची हलीम, वहाँ अब्बू ने निहारी खाई और हमें कहा जो चाहे तुम लोग खाओ। ये सब साथ हमने माशाल्लाह खाया। पता नहीं था कि लास्ट है ये सब बाहर जाना और इस तरीके से। तो यादें रह गई हैं थोड़े बहुत, ऐसी मैंने क्लिप बना लिए थे जो अब बाद में याद आ रहे हैं कि और सही से बना लेती, अब्बू की वीडियो सही से बना लेती। बस कुछ ना कुछ चीज़ रह ही जाती है ज़िंदगी में, हर चीज़ मुकम्मल तो बिल्कुल नहीं है और ना ही हम कर सकते हैं। बस जब अब्बू की डेथ का पता चला है तो उसी वक्त हमने अपनी नंद को कॉल की है। वो कनाडा में होती हैं और एक ही हमारी नंद, उन्हें आना था दिसंबर की 31 की उनकी सीट थी, पाकिस्तान आना था उन्हें, लेकिन नहीं पता कि आप कब कहाँ कैसे कुछ हो जाए। उन्हें इतला दी है तो उन्होंने उसी वक्त इमरजेंसी में उन्होंने टिकट कराई है और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें टिकट मिल गई। तो फिर हमने मजबूरन अब्बू की बॉडी को सर्दखाने में रखा, उनका वेट किया, क्योंकि 2 साल पहले हमारी सास का इंतकाल हुआ था। तो वो हमारी नंद 1 महीने पहले उनसे मिलके जा चुकी थी। उनके पूरे 1 मंथ बाद अम्मी की डेथ हो गई थी, तो वो शक्ल नहीं देख सकी थी आखिरी लम्हात में, इसलिए फिर ये करना पड़ा मजबूरन।
कि उन्होंने कहा कि मुझे अब्बू को आखिरी रुखसत होते हुए देखना है, शक्ल देखनी है, महसूस करना है। तो इसलिए हम लोगों ने सब ने मिल के फ़ैसला किया, उनका वेट किया। तो बस फिर अल्लाह पाक बेहतर करने वाले हैं, और अल्लाह पाक जो हमसे गलतियाँ हुई हैं उन्हें माफ़ फरमाए, और जितनी भी अरवाह, जितनी मरहूमीन हमारे माँ बाप और जितने भी लोग जा चुके हैं इस दुनिया से, उनकी मग़फ़िरत फरमाएँ। और ये है जी 14 नवंबर की सुबह, दूसरे दिन की सुबह है, और देखें कितना सन्नाटा और एक अजीब सा बस सब कुछ हो गया था। और शाम को फ़्लाइट थी, आना था, पहुंचना था नन को, तो बस उनका इंतज़ार था। और ये दिन बहुत ही मुश्किल से गुज़रा ये दिन। और बस फिर शाम में, दोपहर में मेहमान भी आ गए थे, अब्बू की बहन और भांजी वगैरह आ गई थी। और रात में फिर हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे हैं बहुत दुखी दिल के साथ, क्योंकि ख़ुशी का मौका ज़ाहिर है जब आप किसी को लेने जाते हैं अपने प्यारों को, तो एक ख़ुशी का एक मौका ही एक अलग होता है। लेकिन यहाँ पे सब बहुत अफसरदगी में थे, और साथ हमारे रायमा भी साथ गई थी। तो बस बच्चे तो पता है हर गम से बेगाने होते हैं। अल्लाह पाक हमारे बच्चों को महफूज रखे हर मुश्किल परेशानी से। और यह है जी सोयम, तस्वीर वाले दिन ज़ाहिर है कोई होश नहीं था, कुछ ख़बर नहीं कि कुछ बनाया जाए। और बस उसके बाद ये 24 नवंबर को वापसी थी नन की, और यहाँ सब तैयारी हो चुकी है जाने की। दिन पता नहीं कैसे गुज़रे, पता ही नहीं चला ये 10 दिन कैसे गुज़रे, बस वो आई और गई। लेकिन माशाल्लाह से अच्छा हो गया, उनको अच्छे से सब ने रुखसत किया। ज़ाहिर है गम है, गम तो दिलों में है, वो तो अब रहेगा सारी ज़िंदगी। लेकिन अलविदा अच्छे से किया, क्योंकि उसे भी इतना लंबा सफ़र करना था, अकेली थी, बच्चे वगैरह कोई नहीं थे, क्योंकि एमरजेंसी में आई थी। तो बस यहाँ हम एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। वहाँ पे लोग खुश भी थे, कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था। ज़ाहिर है जिनके प्यारे बाहर जा रहे थे, तो वो एक दिल तो दुखता है, इतना दूर जा रहे होते हैं, किसी को पता नहीं मौत ज़िंदगी का। यही दूर वालों का मसला होता है कि एंड टाइम पे बस कुछ चीज़ें रह जाती हैं। तो बस वही है, बस अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फ़रमाए। बस अब हम वापस जा रहे हैं घर। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।